स्केचमध्ये जाणार आपण, स्केच में जाएंगे, ओपनिंग, इसे क्लिक किया हमने, जहाँ पर ओपनिंग चाहिए वहाँ पर पिक किया। अभी ओपनिंग कितनी चाहिए, समझो 1.8, तो 1.8 एंटर करेंगे तो इस तरीके से ओपनिंग आ जाएगी। और यहाँ पर अगर ओपनिंग डालनी है, आई एल सेम कमांड, स्केच ओपनिंग। अब इसका अगर सेंटर आपके पास निकाल पा अगर है आपके पास तो ऐसा एक्चुअली लाइन भी मार सकते हो इस तरीके से। और आई एल, आई एल यानी कि स्केच ओपनिंग, ये पॉइंट पिक कर लिया हमने, ये पॉइंट पिक कर लिया। अब यहाँ पर कितने ओपनिंग चाहिए आपको, समझो 1.2, तो ये 1.2 आ गया। ये लाइन डिलीट कर दो, इसको ट्रिम कर दो। क्लियर। अब यहाँ पर एक्चुअली एक ही लाइन अगर थी, समझो यहाँ पर अगर एक ही लाइन थी तो उसने उसी को ट्रिम करके बराबर बना दिया होता, आई एल। एक्चुअली हमने एक्स्ट्रा लाइन जब यूज की इसकी वजह से वो ट्रिम नहीं हो गया था। 1.2 आ गया, इसको डिलीट कर लिया इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेक्शन थोड़ा थोड़ा पहले आसान समझेंगे और फिर थोड़ा हार्ड में जाएंगे, ठीक है। हाँ सॉरी, क्या कर रहा हूँ मैंने, क्या किया, इसे पहले कॉपी किया, कॉपी के लिए शॉर्टकट सी ओ। अभी सबको अगर सी ओ शॉर्टकट पता है तो ठीक है, नहीं है तो सी ओ करके एक शॉर्टकट है, कमांड दे देंगे तो भी हो जाएगा। अब इसमें सभी डायमेंशन मुझे डिलीट करने, तो मैं क्या करूंगा, एडिशनल टूलबार में जाऊंगा, फिल्टर एंड मॉडिफिकेशन में जाऊंगा, देखो यहाँ पर सिलेक्ट डायमेंशन ओनली, एस एस डी, इसे क्लिक करूंगा, पूरे डायमेंशन में सिलेक्ट कर लूंगा, एंटर कर दूंगा और इरेज या डिलीट। यहाँ पर आप देख सकते कमांड बार पे कॉपी, मूव, डिलीट, एक्चुअली इरेज भी कमांड अवेलेबल है बट हिडन में, आप ई एंटर करेंगे तो भी वो डिलीट हो जाएगी। क्लियर। अब हम पहले इसका सेक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो इसलिए सेक्शन लाइन मारने की जरूरत नहीं है हमें, बट लोगों को समझने के लिए सेंटर लाइन लगने वाली है, तो आप सेंटर लाइन लगे तो रख दीजिए, ठीक है। ये सेंटर लाइन है आपकी। अब मैं यहाँ पर इस टाइप ऊपर में देख रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अब अपना ये अप की कमांड थी ना, वो मैंने ले लिए, इसको डिलीट कर लिया और इसको मैंने यहाँ पर रख दिया, तो ये अप आपको काम में आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ से ऊपर, अभी ये लाइन इतनी पूरी दिखाने की जरूरत नहीं रहती, जो स्टैंडर्ड आप और लोगों की ड्राइंग जब आप देखोगे तब आपको दिखेगा कि इतनी डायमेंशन ड्रॉ करने की ये बस इसको ट्रिम कर लो, इसको ट्रिम कर लो बस। हाँ इतना ही रख दीजिए डायमेंशन जो है ना, एक सेकेंड, इफेक्ट ऑन। और ये ऑलवेज चेक करो इसकी जो अलाइनमेंट है ना, प्रॉपर इसका जो सेंटर रहेगा या थोड़ा पर आगे पीछे, इसके ऊपर अभी सेंटर में रखेंगे तो यहाँ पर कुछ खराब दिखेगा, इसलिए मैंने इसको मूव शिफ्ट कर लिया है, ठीक है। और ये जितना भार है इतना भी भार मत रखो, क्वालिटी अच्छी दिखेगी उसके हिसाब से आपको फोकस करना है क्वालिटी पे ही। क्लियर। अभी हम इसको सेक्शन ए निकाल रहे हैं, अभी मैं इसका नाम भी चेंज कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है, ए। और हो सके तो इसकी अगर लेयर आप बनाओगे ना तो आपको कॉपी करने के लिए, मूव करने के लिए, डिलीट करने के लिए और भी आसान हो जाएगा। इसका अगर कलर, अभी मैं फिलहाल कलर चेंज करूँ, इसका कलर कैसे, शॉर्टकट क्या है, 1 2 3 4 5 6, एडिशनल टूल बार कलर कंट्रोल, ये देखो यहाँ पर एक कलर से जो मुझे कलर चाहिए, मैं कमांड बार पे 6 नंबर भी एंटर करता हूँ तो वो कलर चेंज हो जाएगा। क्लियर। और इसको अगर हिडन करना है तो कमांड का नाम है सी डी, यहाँ पर आप एडिशनल टूल बार में जाएंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा कहीं पर सी डी दिख रहा है, देखो दिख रहा है, कन्वर्ट सिलेक्टेड लाइन और पी लाइन टू हिडन, वो लाइन को कन्वर्ट कर देगा सीडी में। तो आपको कमांड नेम सीडी यूज करना है, इसको सिलेक्ट करोगे हिडन लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जब हम सेक्शन लाइन देते मोस्ट टाइम हिडन में ही देते या फिर वो डैश डैश वाली, ठीक है। अब हम सेक्शन निकाल रहे, ओरिजिनल प्लान आपका यहाँ पर है, हम जो कॉपी कर किया है पहले, एक्चुअली ये होने के बाद आप इसको लगे तो वहां पर रख दीजिए,
ये सेक्शन मार्किंग वगैरह जो भी करना है ना, ये ओरिजिनल प्लान पे कर लो। सॉरी, यहाँ पर था वो अपना क्या, वर्किंग ड्राइंग है तो उसमें लगेगा ना। हाँ, नॉर्मल प्लान में नहीं लगेगा ना, जब आप सेक्शन निकाल रहे हो तो किस सेक्शंस का प्लान निकालो, किसी एक प्लान में तो चाहिए ना। हाँ, तो किसी एक प्लान में नहीं, वर्किंग प्लान में ही चाहिए। क्लियर। क्योंकि वर्किंग प्लान वहीं पर दिखेगा ना, सभी वर्किंग डायमेंशन भी दिखेगा, सेक्शन कहाँ से कट किया है वो भी दिखेगा। हाँ, ये टेक्स्ट और ये ओवरलैपिंग हलवे चेक करना है कि कहीं पर कुछ भी ओवरलैप ना हो जाए। ठीक है, ये भी यहाँ पर अगर गया, इसकी लाइन थोड़ी सी पीछे खींच लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। या बाहर भी आप खींचते इतनी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको बस समझना है कि भाई सेक्शन मेरा कहाँ से कट हुआ है। क्लियर। अभी हम यहाँ से सेक्शन कट करें, अभी हम पहले सिंपल सेक्शन कट करने वाले, देन हम हार्ड सेक्शन पे जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है। और सबको ड्राइंग बना के ही भेजनी है, इसकी पहले वीडियो भी मैंने डाली हुई है। तो अभी जब इस ये जो टेक्स्ट जो है ना, इसको पहले एक्सप्लोर करना है आपको, तो पूरा प्लान ही एक्सप्लोर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, एक्स एंटर करो। ठीक है, हो गया टेक्स्ट एक्सप्लोर। क्योंकि पुराने वाले टेक्स्ट मल्टी लाइन में थे, देखो सिंगल टेक्स्ट बराबर दिख रहा है। हाँ, सेक्शन निकालने के हमें एक्सप्लोर ही करना है, क्यों? क्योंकि बहुत किसी का अगर ड्राइंग आया है आपके पास, उसका सेक्शन निकालना है, और उसने अगर सिंगल टेक्स्ट में अगर टेक्स्ट रखा है, तो आपको सेक्शन निकालने के लिए आसान रहेगा। बराबर। अगर हम एम टेक्स्ट का ही अगर सेक्शन निकालेंगे और किसी ने एक्सप्लोडेड ड्राइंग अगर भेजा है आपको, तब आप सेक्शन नहीं निकाल पाओगे। इसलिए हमने एक्सप्लोड के ऊपर ही काम किया है कि आप एक्स कमांड यूज करेंगे बराबर। या फिर यहां पर आपको दिखेगा एक्सप्लोर, दिख रहा है ये एक्सप्लोर, कैड में थोड़ा अलग कलर कलर रहेगा, तो उसको क्लिक करना है और इसको पूरा एक्सप्लोर करना है। अब हम सेक्शन निकाल रहे हैं। ठीक है, आर्किटेक्चरल, एलिवेशन सेक्शन, बिल्डिंग सेक्शन। अब हम पहले नॉर्मल सेक्शन निकालेंगे, स्टैंडर्ड सेक्शन। यस एंटर किया। टोटल फ्लोर समझो हमारे 3 फ्लोर है, फ्लोर टू फ्लोर हाइट 3 मीटर है। आउटर वॉल 0.15 की है, ओके किया हमने। ये वॉल बाहर की दीवार मैंने पहले पिक कर ली। फिर वो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, तो पहले टेक्स्ट फिर साइज, टेक्स्ट फिर साइज, इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। देन एंटर। ड्रैग नहीं करना है, पहले नाम फिर साइज, नाम फिर साइज, फिर एंटर। फिर ये विंडो सिलेक्ट की, फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। देन उसने वो पूछ रहा है नेक्स्ट विंडो स्टार्ट पॉइंट, और प्रेस एंटर। तो ये अपनी नेक्स्ट विंडो हमने सिलेक्ट कर ली। अभी वीरो यानी कि सभी विंडो कंप्लीट होने के बाद एंटर करो। एस्केप नहीं करना है। अभी उसने पूछा डोर, अगर यहाँ पर कहीं डोर है आपके, तब आप डोर सिलेक्ट कर लो। और डोर सिलेक्ट अगर नहीं है डोर, तो एक एंटर कर लो और बस प्लान के ऊपर क्लिक कर लो, तो ये आपका सेक्शन बन जाएगा। क्लियर। अब मैं इसका इसी का डिटेल सेक्शन निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा बाजू रख दिया। फॉर एग्जांपल इसकी दीवार अब अपनी 0.1 की है, बराबर। इसकी दीवार अपनी 0.23 की है। इसे मैंने क्लिक किया, फ्रॉम, FROM, ये भी कमांड इंपॉर्टेंट है, कैड में नहीं दिखेगी आपको। फ्रॉम, जब आप फ्रॉम करोगे तो इस दीवार को सिलेक्ट करना है और बाहर की तरफ खींचना है, कितना, 0.23, एंटर। तो ये 0.23 की हो जाएगी। क्योंकि मैं जब इसको क्लिक कर रहा हूं, बराबर, और इसको अगर यहां पर क्लिक करता हूं तो वो यहां पर चिपक जाएगा, मुझे यहां से बाहर खींचना है इसको। तो फ्रॉम, FROM ऐसा टाइप करना है, फिर इस दीवार को पिक करना है और वो बाहर खींच लो, कितना चाहिए, 0.23। तो ये फ्रॉम कमांड बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। ठीक है। अब हम इसका सेक्शन, हाँ अब देखो इसका एक्चुअली 0.1 की दीवार की थी, तो एक्चुअली ये डायमेंशन चेंज हो गया है, 455। तो इसको क्या करो, या तो डिलीट करो या फिर इसको डबल क्लिक एडिट करके चेंज करो, इरेज करो, या फिर यहाँ से ले लो किचन, और इसको
नहीं नहीं, ये आपको जमता इसलिए ठीक है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो दोनों ऑप्शन में बताया आपको। ऊपर से भी क्लिक करो, तो इसको फिर से एक्सप्लोर करो। अगर आपकी दीवार ऑलरेडी कम है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, ये मैंने अभी मैन्युअली चेंज किया इसलिए मैंने उसको अपडेट किया है। ठीक है, अब मैं इसको डिटेल सेक्शन निकाल रहा हूं। सेक्शन में डी एंटर करना है, यहां पर नीचे कमेंट बार पे आपको दिखेगा डिटेल सेक्शन। टोटल फ्लोर अपने 3 थे, फ्लोर टू फ्लोर हाइट 3 थी। पैरापेट वॉल थिकनेस कितनी है, अभी समझो अपनी पैरापेट वॉल है 1.07 या 1.05। कोई लोग 1.05 देते, कोई 1.07 देते। अगर 1.07 एक्चुअली अगर वो इस तरीके से देते तो यानी कि वो एक्चुअल फीट टू मीटर कन्वर्ट करने के लिए देते। बीम डेप्थ कितनी है, 0.60 की बीम डेप्थ है। स्लैब थिकनेस कितनी देनी है, आउटर वॉल थिकनेस कितनी है अभी 0.23। इंटरनल वॉल कितनी है अपनी 0.1। देन हम यहाँ पर फर्स्ट इस दीवार को जहाँ से सेक्शन कट हुआ है कहीं पर भी यहाँ पर पिक करो, या इस दीवार पे कहीं पर भी पिक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जहाँ पर भी आपको पिक करना आसान होगा वहाँ पर पिक करो। फिर किचन साइज, बेड की साइज सिलेक्ट करनी है, एंटर। वही प्रोसेस, विंडो सिलेक्ट करनी है, सेकंड विंडो सिलेक्ट करनी है, फिर एंटर करना है। डोर है तो डोर सिलेक्ट करो, नहीं तो एंटर करो और फिर प्लान के ऊपर क्लिक करो। अब मैं इसी तरीके से पिक कर रहा हूँ तो एक ही लेवल पे प्लान आ जाए, इसलिए क्लियर दिखा अभी डिफरेंस आपको। ये डिफॉल्ट स्टैंडर्ड आया था, इसमें बीम डेप्थ 0.45 की ली थी, यहाँ पर पैरापेट वॉल 0.90 की डिफॉल्ट ले ली थी, स्लैब थिकनेस डिफॉल्ट ले ली थी। तो इस तरीके से वो चेंज करके दे देगा आपको। जितना आपने पॉइंट डेप्थ ये लिखा था वो 0.60 का, तो यहाँ पर भी वो 0.60 का ही ले लेगा। लगे तो आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो, आपको जितना चाहिए उसका उतना खींच लो। ठीक है, अब इसमें और एक क्या चेंज चेक करना था, हाँ ये डिस्टेंस, ये मैंने 0.07 क्यों लिखा। यहाँ पर आप जब जाओगे यहाँ पर डायमेंशन स्टाइल दिए सेंटीमीटर टू फीट, या तो इसे सिलेक्ट करके भी आप चेक, ये जस्ट चेक करने के लिए बोल रहा हूँ मैं। इसे क्लिक करेंगे तो ये डायमेंशन कन्वर्ट करके दे देगा। अब मैं एक्चुअली नया ही डालता हूँ, इसे क्लिक कर लिया, ये डायमेंशन मैंने ले लिया। 0.90 यानी कितना ले लिया, 2 फुट 11.5 इंच। और इसको मैं जब कन्वर्ट करता हूँ तो ये कितना आ गया बराबर 3.5 फीट। तो या फिर 0.91 करेंगे, 92 आ जाएगा शायद, फ्रॉम 0.92 आ गया बराबर 3 फुट। तो इसलिए जब आप काम करते हो तो इस प्रोसेस को अगर फॉलो करेंगे, तब आप ड्राइंग अगर फीट में भी कन्वर्ट करेंगे ना, तो भी ड्राइंग आपको एक्यूरेट ही मिलने वाला है। तो जब आप रूम डायमेंशन भी जब प्लान बनाने बैठते ना, जब वो 3 बाय लिखते हम 3 बाय 3.5, सॉरी 3.6, तो 3.6 नहीं लेनी है, 3.66 ही लेनी है। तो वो किस लिए, क्योंकि देखो अगर हम कोई टेक्स्ट डालते, एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ, ये मेरी है 3.00 बाय 3.6 बराबर। और ये अपनी एक्चुअल साइज आपको डालनी है एक्चुअली 3.05 बाय 3.66। तो जब हम आर्किटेक्चर में जाके कन्वर्ट जब करते, कन्वर्ट इसे अगर क्लिक कर लिया कन्वर्ट, सिंगल या बोथ, बोथ रखते हैं हम, चलो बी एंटर कर लिया। ठीक है, और इसे अब हम कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट और बोथ, कितना लिया इसने, एक्यूरेट ले लिया ना। जब हम मैन्युअली आर्किटेक्चरल प्लान जब बनाते हैं अगर 3 बाय 3.60 लिखते हैं, लेकिन क्लाइंट को समझने के लिए फिर से इसको 10 फीट मैन्युअली एडिटिंग करते हैं ना आप, फिर तो वो करने की जरूरत नहीं। एक्चुअल जो साइज है अगर वही लिखेंगे तो आपको भी आसान हो जाएगा और ड्राइंग एक्यूरेट ही रहेगा। अभी इसको क्या करेंगे, अभी इसको अगर हम जब कन्वर्ट करते थे, अभी फिलहाल क्या किया हमने, आर्किटेक्चर में गए कन्वर्ट, ये सिलेक्ट कर लिया, बोथ एंटर किया, और ये पूछ रहा है राउंड अप करना है कि नहीं। जब आप वाई एंटर करते हैं तो ये राउंड अप करके दे रहा है, सॉरी बी एंटर किया मैंने, वी आर टी राउंड अप के लिए आर एंटर किया, आ गया।
10 को, उसको नजदीक कहां पर है? 10 इंच को नजदीक 9 इंच है ना उसको। उसने कम कम कर लिया ना फिर। अगर ये 11 इंच था, इसको अगर 11 इंच करेंगे तो वो क्या करेगा, ये 10 को 9 नजदीक है, तो 9 करेगा, 11 को 12 करेगा, वीआरटी राउंड अप के लिए आर, बराबर। तो इस तरीके से कंफ्यूजन में अगर नहीं पढ़ना है तो थोड़ा सा इसे, और ज्यादा भी साइज नहीं, अपने रूम डायमेंशन कितने रहते हैं, तीन कितने 8 फीट से पकड़ लो क्या, या फिर 3 फीट से पकड़ लो टॉयलेट से, बराबर, या 2 फीट से चालू कर लो, चलो 2 फीट से लेके 15-16 फुट तक अपने रूम वगैरह रहते 20 फीट तक। तो उसका जो रेशो, हाँ तो प्लान कर देना है उसके जो कन्वर्जन, आप एक्सेल में फॉर्मेट फॉर्मूला बना लो, या फिर मैं दे दूंगा आपको कि यही फॉर्मूले पे अगर काम करेंगे तो ये कन्वर्जन में, या ड्राइंग जब स्केल भी करोगे ना आप, जैसे ये ड्राइंग हमने स्केल कर लिया तो ड्राइंग आपका एक्यूरेट आने वाला है। नहीं तो इसको आप जब कन्वर्ट करोगे ना तो प्लान आपको गड़ थोड़ा सा तकलीफ देगा काम करने में। हाँ बट राउंड, ये टेक्स्ट राउंड अप हो रहा है ना। बे यस, परफेक्ट हो जाएगा ड्राइंग, यानी कि आप जब ड्राइंग स्केल भी करोगे ना तो वो उतना ही दिखाएगा जो एक्चुअल है। तो इसलिए थोड़ा सा तकलीफ हो जाएगी काम करने में, लेकिन परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने ये एक सेक्शन निकाला, और थोड़ा सा क्रिटिकल सेक्शन निकालते। क्रिटिकल हम एक्चुअली हम कल भी सेक्शन ही ले लेंगे, लेकिन थोड़े, वही 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 नहीं, इसी को थोड़ा सा, क्योंकि हर एक, क्योंकि जैसे जैसे लोग सेक्शन निकालते हैं ना। हाँ चलो इसको थोड़ा इधर लेते हैं अभी। स्टेयर को बहुत सारे सेक्शन निकालने हैं, क्योंकि सेक्शन हर एक टाइप का लेना है अभी। आज हम ये इतना ही सेक्शन लेंगे, कल 2-3 ले लेंगे। अभी ये सेक्शन मार्किंग जो है एक्चुअली कहाँ से कट करना है आपको उस पर डिपेंड करता है। अभी मैंने यहाँ से कट कर लिया, ये सेक्शन कट कर लिया, ये मेरा सेक्शन यहाँ से यहाँ तक है। क्योंकि कुछ टाइम कुछ सेक्शन क्या करेंगे आप, कि क्रिटिकल पार्ट जहां पर होता है ना, क्लाइंट बोलता है कि मुझे यहां से ऐसे इस तरीके से सेक्शन दे दो कि मुझे, तो आप हर बार 2 सेक्शन बनाने की जरूरत नहीं, एक ही सेक्शन में आपका पूरा काम बन जाएगा। नहीं नहीं नहीं, क्या है, अभी हमने भी इसमें काम किया है, लोगों को जितना आप एक्यूरेट दे दोगे, क्योंकि इस सेक्शन में आपको इस रूम का भी सेक्शन कवर हो रहा है, और इस सेक्शन का भी कवर हो रहा है कि ये, बराबर। इसलिए मैंने कि भले आप आपकी खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सिंगल सिंगल यूज कर लो, अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है अगर ऐसा मुझे दे दो, तब क्या करोगे? हाँ तो तब देना पड़ेगा, इसलिए हम अभी निकाल रहे हैं। एक ही बार निकालना है इसको, हर बार तो नहीं निकालना है, तो अभी हम इसको अगर सेक्शन निकाल, तो इसको जो हमने सेक्शन दिया है ना, तो इसको ऐसा ट्रिम करके भी रख सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं, ये पूरे लाइंस देने की जरूरत नहीं है। या तो पूरी लाइन दे दो, या फिर ऐसे लाइन रख देंगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं। अब डिपेंड आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि आपको ये रखना है या नहीं रखना है। क्लियर? हाँ तो अगर आपका ड्राइंग बहुत बीच में है ना, कि ये लाइन अगर बहुत सारे कुछ टेक्स्ट बीच में आ रहे हैं आपके इस तरीके से, क्योंकि बड़ा अगर प्लान होगा तो कुछ टेक्स्ट बीच में आने वाले ना, तब इसको अगर हटा देंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। या फिर इवन ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि इसकी भी लाइन की जरूरत है, आप इसको हटा भी दे देंगे तो भी चलेगा। वो समझ, एक एक बीच में कहीं पर एक लाइन डाल दो बस। ठीक है, जैसा आपको सुटेबल लगेगा। अभी जो इसको अंडू कर दो, अभी मैं इसको ऐसे ही रख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादा आगे बढ़ सकेंगे फिर। ठीक है, अभी इसका हम सेक्शन निकाल रहे हैं, राइट। इसको हमने, मैंने पहले ही बताया था, इसको एक्सप्लोर करना है। ठीक है, ये मैंने एक्सप्लोर कर लिए। कैसे भी करो, सिलेक्ट करके करो या एक्सप्लोर करके सिलेक्ट करो, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कमांड तो वही जाने वाली। ठीक है, अब हम सेक्शन कट कर रहे, आर्किटेक्चरल एलिवेशन सेक्शन, सेक्शन डिटेल में नहीं जाएंगे, हम नॉर्मली निकालते हैं। टोटल फ्लोर 3 थे, फ्लोर टू फ्लोर हाइट थी, वॉल थिकनेस 0.15 की थी,
ये वॉल दीवार हमने क्लिक कर ली, कहीं पर ये विंडो पे भी क्लिक किया तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो मैं जानबूझकर विंडो पे ही क्लिक कर रहा हूँ कि आपको बाद में क्या चेंजेस करने, इसलिए। ये बेड सिलेक्ट कर लिया, साइज सिलेक्ट कर ली, किचन किचन साइज। अब हम जा रहे हैं नीचे, बराबर। देन बेड बेड की साइज। समझ में आया? हमने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, और अब डायरेक्ट यहाँ पर आ गया। देन एंटर। अब विंडो, ये विंडो हमने सिलेक्ट कर ली, ये विंडो हमने सिलेक्ट कर ली। देन यहाँ पर कुछ विंडो है क्या? नहीं है। अब एंटर। ये क्योंकि यहाँ पर नहीं देख रहे, हम यहाँ पर जा रहे हैं। अब अभी एंटर किया हमने, अब क्या दिखा रहा है? डोर। अभी कौन सा डोर दिख रहा है आपको? ये डोर दिख रहा है। क्लियर? अब एंटर करो और प्लान के ऊपर क्लिक कर लो, तो ये आपका इस तरीके से सेक्शन बन जाएगा। क्लियर? अभी और एक सेक्शन निकालते हैं। ये इसको मैंने थोड़ा हटा दिया, ये मैंने कॉपी कर लिया इसको इसी की लाइन में। हाँ, और एक एक्चुअली करेक्शन था, एक मिनट, एक सेकंड, अंडू अंडू। यहाँ पर हमने सेक्शन कट कर लिया, यहाँ पर विंडो हमने कट नहीं की है, और यहाँ पर भी हमने विंडो कट नहीं की है। तो ये विंडो जो आई है उसको स्ट्रेच करके विंडो निकाल दो। क्लियर? हमने डिफॉल्ट विंडो इसलिए दिया कि आप इरेज कर सकते हैं आसानी से, बट अगर बनाना पड़ेगा ना तो बहुत टाइम जाएगा आपका। क्लियर? कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो, मैं उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, यानी कि जो भी मुझे सुटेबल लगेगा। क्लियर? इसका भी तो इसको क्या करो, या तो ये बाकी वाला ऊपर वाला अगर सेम पोर्शन है तो इसको डिलीट कर दो, एक ही का एक्सटेंड कर लो, इसको कॉपी करके रख दो। जो आपको आसान लगे वो कर लो, ठीक है? ये डायमेंशन की जरूरत नहीं अभी, क्योंकि विंडो है ही नहीं ना वहां पर। और ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये थोड़ा नजदीक चाहिए। क्लियर? ये अपना सेक्शन बी बी बन गया, इसका नाम एक्चुअली बी बी था ना। अभी करने वाले तो अच्छे ही करेंगे ना। एक मिनट, सेव हो रहा है मेरा। ठीक है, ये सेक्शन भी, ये भी ध्यान से ऑलवेज देखते जो जो सेक्शन हमने कट किया वो वहीं पर नाम आना चाहिए। ठीक है। और एक इसमें एक्चुअली करना है, ये भी मैं सेक्शन सी सी कट कर रहा हूँ यहाँ पर टॉयलेट से। ठीक है। ये पूरा एक्सप्लोर हमने पहले से ही कर लिया है। ठीक है। स्केच, आर्किटेक्चर, सॉरी, एलिवेशन सेक्शन, बिल्डिंग सेक्शन। सेक्शन के लिए एस, टोटल फ्लोर दे दिया हमने, फ्लोर हाइट, वॉल थिकनेस। ओके, सेक्शन अब विंडो से कट हो रही है अपनी। यहाँ पर क्लिक किया, बेड बेड की साइज, किचन किचन साइज, ये बात। हाँ, यहाँ पर चलो इसको भी हो जाएगा शायद, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा अभी एक्सप्लोडेड है ना ये टेक्स्ट, एक ही लाइन में नहीं है। अभी अब करके देखेंगे, अगर एरर आती है तो देखिए, क्योंकि यहाँ पर नीचे वाला टेक्स्ट नहीं सिलेक्ट हो रहा है, बराबर, इसलिए। लेकिन अपने को एक्चुअली फर्स्ट वाला ही टेक्स्ट की जरूरत है, उसमें एक्स। हाँ, उसमें एक्स की जरूरत है। ये इसका वैल्यू कुछ भी रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। अभी मैंने इतना सेलेक्ट कर लिया, एंटर, फिर विंडो। अगर एरर आती है तो इसको बस एक टेक्स्ट एक लाइन में लिख देंगे, एरर आती है तो बोल रहा हूं मैं आपको। फिर ये विंडो, ये विंडो, ये विंडो, देन एंटर। अभी डोर, यहाँ पर कुछ डोर दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे, फिर एंटर। और प्लान के ऊपर आपको क्लिक करना है। आ गया? कुछ फर्क नहीं पड़ा इसका, इसका यानी कि ये टेक्स्ट रहेगा या नहीं रहेगा उसे कोई मतलब नहीं, उसको बस इस टेक्स्ट के मतलब है फर्स्ट वाले रो पे। ठीक है। अब ये सेक्शन बन गया अपना। बात बात, हाँ, इसमें आप करेक्शन क्या करना है, मैन्युअली आपको करना है। ठीक है। अब ये टॉयलेट है तो ये जो इसका संख है ना, ये नीचे की ओर जाने वाला है, तो इसको क्या करो, ये लाइन डाल दो इस तरीके से, क्योंकि हमने संख मैन्युअली रखा है। इसको खींच के यहां पर डाल दो। क्लियर? और इसका जो है, इसका थोड़ा सा एक गैप से नीचे ले लो, 6 इंच से नीचे ले लो। और ये जो है इस तरीके से खींच लो और इसको ट्रिम कर लो।
इसे भी आप ट्रिम अगर दिखाना है तो इसको ट्रिम करके भी आप दिखा सकते हो, यानी कि आसान रहेगा। इसको क्लिक किया और मैंने एक हिडन बताई थी कमांड cd, इसको ग्रे कर दो, cd यहाँ पर, इधर यहाँ पर लिख दो। यहाँ पे नहीं दी लाइन तो भी चलेगा, ठीक है। बट सेक्शन में आपको कितना नीचे लिया है वो भी एक्चुअली देना, दिया तो भी चलेगा, नहीं दिया तो भी चलेगा, क्योंकि जो काम करने वाला बंदा है ना वहां पर, वो करेगा ही करेगा, ठीक है। एक्चुअली देना चाहिए क्योंकि हम जब देते थे तो हम तो देते थे, इसे एक्चुअली रहने दो, ठीक है। और एक ही लाइन में ये था, उसको एक ही लाइन में रहने दो इसको। इसमें अभी एक और एक कमांड अच्छी है, समझिए अभी हमने हमें मैं अभी एक्चुअली मैन्युअली हमने काम किया है, ठीक है। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग ड्राइंग भी आ गया ना, तो एक्चुअली अलाइनमेंट के लिए यहाँ पर कमांड है, टेक्स्ट अलाइनमेंट, वर्टिकल मिरर और वर्टिकल लेफ्ट, और ये हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, इसको क्लिक किया। फर्स्ट वाला से पहले जिसको अलाइन करना है इसे क्लिक कर लिया, देन ये और एक एंटर कर दो, आ गया। यानी कि ये टेक्स्ट कहीं पर भी हो जाए, आगे पीछे नीचे भी है, तो अलाइनमेंट के लिए तो हर बार एक लाइन ड्रॉ करो या उसको अलाइन करो, तो वो उससे बेटर टेक्स्ट में आ गए, टेक्स्ट अलाइन में हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। ये आपको हर एक कौन से भी टेबल पे आप काम कर रहे हो ना उसमें काम में आने वाला है, क्लियर। हाँ, और एक एक्चुअली और एक कमांड अपडेटेड थी एरो के लिए, देखिए जब चलो इलेवेशन जब हम निकालेंगे ना तब वहां पर बताएंगे, ठीक है। अभी ये जो सेक्शन हमने निकाले इसी तरीके से आप कल सेक्शन शेयर कर लो, एक टॉयलेट से भी कट कर लो, भले एक ही दो ही फ्लोर का करो, चलो आपको काम करने लिए आसान है। एक यहाँ से कर सो, एक एल शेप में भी कट कर लो सेक्शन, ये तो सिंपल ही सेक्शन, ये नहीं निकाला तो भी चलेगा। अगर आपको स्टार्टिंग से ही जाना है तो स्टार्टिंग से जाओ, या हार्ड डायरेक्ट लेना है। अगर आपने हार्ड लिया तो क्या, दोनों करो ना, दोनों में प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपकी। तो आपको इनकेस, क्योंकि डिटेलिंग कब लगने वाला है, जब आप प्रॉपर ड्राइंग देने वाले ना क्लाइंट को, एक्चुअल ड्राइंग, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कुछ कंपनी में डिटेल ड्राइंग देते हैं। ये जो सेक्शन नॉर्मल सेक्शन जो था ना, वो स्टैंडर्ड सेक्शन जो है वो सबमिशन के लिए, गवर्नमेंट अप्रूवल के लिए देना पड़ता है ना, या फिर क्लाइंट को दिखाने के लिए हो गया। बट एक्चुअल ड्राइंग साइट पे कैसा है, एक्चुअली डिटेलिंग ड्राइंग कब लगने वाला है, जब आपके पास स्ट्रक्चरल ड्राइंग आएगा तब आपको डिटेलिंग ड्राइंग लगेगा, क्योंकि स्लैब थिकनेस उसकी कितनी है, बराबर। या फिर वॉल डिफरेंस अगर है आपकी, तब भी आपको डिटेल ड्राइंग लगी। अगर आपकी दीवार जो है वो अगर सेम है तो आप स्टैंडर्ड में जाओ, आपका ही टाइम बचेगा, ठीक है। इसकी भी मैं वीडियो आज की शेयर कर देता हूँ, ठीक है। इसे देख के भी आप काम कर लो। लाइन टू मल्टी लाइन वॉल, बाकी का हमने वर्किंग ड्राइंग कैसे करना है, स्टेयरकेस ड्रॉ कैसे करनी है, बाकी का सब मैंने ड्राइंग ऑलरेडी दिया है, सभी की वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं इसकी लिंक आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने सेव कर लिया है, अब मैं इसको स्टॉप कर